उन्होंने बोल दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना। अपनी बीवी का उदाहरण क्यों नहीं दिए? अपनी बीवी का उदाहरण देते कि मैं अपनी बीवी के गाल जैसी सड़कें बना दूंगा। अपनी बेटी का उदाहरण देते कि मैं अपनी बेटी के गाल जैसा सड़क बना दूंगा। अपनी बहन का उदाहरण देते कि मैं अपनी बहन के गाल जैसा बना दूंगा। अपनी माँ का उदाहरण देते कि अपनी माँ के गाल जैसा बना दूंगा। भिदोड़ी की औकात प्रियंका गांधी को उदाहरण दे रहे हैं। ये अपने होश हवास में रहें, अपनी औकात में रहें। भिदोड़ी जी के लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो इनकी जमानत जब्त करके वहाँ के लोग भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कालकाजी विधानसभा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी, तीनों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन रमेश भिदोड़ी कालकाजी के मैदान में जाते हैं और साफ तौर पर कालकाजी में भाषण देते हुए कहते हैं कि आगे वाली, पीछे वाली, बाहर वाली, अंदर वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। अब इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राहुल गांधी को अपना घर देने वाली महिला राजकुमारी जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे उस भाषण को लेकर? रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिए कि कालकाजी की सड़कें बिल्कुल प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे। पहले तो मैं भिदोड़ी जी को कहना चाहती हूँ कि जितनी हद ये बदतमीजी ये लोग करते हैं महिलाओं के साथ, कहाँ इनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला सम्मान, और वहीं ये महिलाओं को इस तरीके से बदतमीजी करते हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा हम सड़कें बना देंगे। तब मैं भिदोड़ी जी को कहना चाहती हूँ कि भिदोड़ी जी को बहन भी होंगी। मान लो बहन नहीं है तो माँ से ही पैदा हुए। इन्होंने अपनी माँ का भी अपमान किया। इनकी बीवी है, ये अपनी बीवी का भी अपमान किए, अपनी बेटी का भी अपमान किए। इन्होंने ये तो नहीं बोला, इन्होंने ये बोला कि प्रियंका गांधी जी जैसा बना देंगे। तो प्रियंका गांधी भी एक महिला है, इनकी बीवी भी एक महिला है, इनकी बेटी भी महिला है, इनकी माँ भी महिला होंगी। भिदोड़ी जी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से घिनौनी बातें करने में। मैं तो कालिका जी के सभी युवाओं से, बहनों से, माताओं से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि भिदोड़ी जी को वहाँ से मार के भगा देना चाहिए, इनको हरा के इनकी जमानत जब्त करके भगा देना चाहिए। जो इंसान जीतने से पहले इतनी जलील बातें, इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया हरकतें कर सकता है, वो इंसान जीतने के बाद गुंडागर्दी पे उतर जाएगा। आखिर इस तरह के भाषण देने की जरूरत क्या थी? वो तो कह रहे कि हम विकास की बात कर रहे थे, जैसे हमने ओखला में सड़क बना दी, उसके बाद जो है वहाँ आसपास के तमाम इलाकों में सड़क बना दी, वैसे ही कालका जी की भी सड़कें बना देंगे। अब देखो ना, भिदोड़ी जी को अपने गुरु का तो असर होगा। जो हमारे विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु भी तो महिलाओं का दुनिया भर का अपमान करते हैं। सोनिया गांधी को बोलेंगे जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। तो जब विश्व गुरु इतनी बदतमीजी पर उतर जाते हैं, महिलाओं को इस तरीके से अशब्द बोलते हैं, तो विश्व गुरु का ही चेला भिदोड़ी जी हैं। तो मैं तो महिलाओं को, बहनों को, युवाओं को कहना चाहती हूँ कि भिदोड़ी जी को सबक सिखाना चाहिए, इनकी जमानत जब्त कर देना चाहिए। और विश्व गुरु से ये निवेदन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बदतमीज लीडरों को 5 मिनट के अंदर में इनका टिकट कैंसिल कर देना चाहिए, इनको विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लीडरों को इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहिए जो इतनी बदतमीजी से बात करें। प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री महिला नारी शक्ति वंदनम की बात करते हैं, आप कह रही अपमान होता है। यही शक्ति है, यही नारी का सम्मान है, यही नारी की शक्ति है। प्रधानमंत्री जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि नारी शक्ति यही है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा हम रोड बना देंगे, सड़कें बना देंगे? बदतमीजी की कोई हद होती है? क्योंकि उस विधानसभा में महिलाओं से ये वोट मांग रहे हैं, अब महिला का ही उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारे गाल जैसा हम बना देंगे। तो ये तो सभी महिलाओं का अपमान किए हैं, एक प्रियंका गांधी का थोड़ी किए हैं, ये सभी हमारी बेटियों का किए हैं, सभी माताओं का किए हैं, सभी बहनों का किए हैं। ये पूरे देश की महिलाओं का, सभी पूरे देश की बहन बेटियों का अपमान किए हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा हम रोड बना देंगे। आप जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि रमेश भिदोड़ी ने कुछ काम किए होंगे, तभी तो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है उन्हें। ऐसा ही काम करेंगे भिदोड़ी जी? अच्छा। कौन सा ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि जो इतिहास में उनका नाम दर्ज है? हाँ, ये जरूर इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि भिदोड़ी जी ने बोला कि हम प्रियंका गांधी के गाल जैसा रोड बना देंगे। तो इसका सबक भिदोड़ी जी को इलेक्शन में मिलेगा। इनका जमानत जब्त होनी चाहिए, इनकी जमानत जब्त होकर बाहर करेंगे लोग। और नहीं, प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इनकी टिकट कैंसिल करें, इनको विधानसभा से बाहर करें। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री पे भी आरोप लगा है, उन्हें भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता को बदल दिया। देखिए, भिदोड़ी जी एक बदतमीज आदमी हैं। और हमारे विश्व गुरु के सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि महिलाओं का अपमान करना।
महिलाओं का अपमान करना। तो बिदुड़ी जी भी वही बदतमीजी कर रहे हैं कि अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी, जबकि महिलाएं ही वोट दे के बिदुड़ी जी, अगर बिदुड़ी जी सभ्यता से बात करें महिलाओं से, केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान की बात करते थे तो जीत के बैठे ना। बताइए, जिस देश में प्रभु श्री राम को पूजा जाता हो उसी देश में सीता मैया की छवि जो है हर महिला के अंदर देखी जाती है, तो महिलाओं का अपमान क्यों करेगी भारतीय जनता पार्टी? एक चीज देखिए ना, भाजपा का सिर्फ ये है जय श्री राम जय श्री राम, तो सीता माता कहाँ गए? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वो करते हैं, सीता माता का कभी नाम लेते हैं? तो जब वो भगवान के लिए अपमान करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अकेला खड़ा कर देते हैं जय श्री राम, तो फिर देश की महिलाएं उनके लिए कीड़ा मकोड़ा हैं, वो देश की महिलाओं को कुछ भी कह सकते हैं। अभी वो प्रियंका जी को बोले हैं, अतीशी को बोले हैं, वो महिलाओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार कर देते हैं, ये दुनिया तमाशा देखती है, इनकी कोई नई बात थोड़ी है। मैं तो देश की महिलाओं को बोलूंगी और कालिका जी विधानसभा की महिलाओं को बोलूंगी कि इनकी जमानत जब्त करके इनको भेजना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में लालू यादव ने भी कहा था कि हेमा मालिनी के गाल जैसे बिहार की सड़कें बना देंगे, तब तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। देखिए, कांग्रेस ऐसी नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो उसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती, और ना कांग्रेस कभी महिलाओं का अपमान करती है। ये कांग्रेस की देन है कि आज जो महिलाएं एमपी बन रही हैं, एमएलए बन रही हैं, मिनिस्टर बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, सरकारी अफसर बन रही हैं, ये सब कांग्रेस की देन है, ना कि भाजपा की देन है। भाजपा के लोगों की ये सोच है महिलाओं को कई किलोमीटर पाछे रखने की, तो वही बिदुड़ी जी कर रहे हैं। बिदुड़ी जी के खून में जो चल रहा है, उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है महिलाओं के प्रति, उनकी जबान पे आ रहा है। आखिर बिदुड़ी जी को जो है क्यों ये बोलना पड़ जाता है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा ही हम सड़क बनाएंगे? वो बिदुड़ी जी की गलती नहीं है, बिदुड़ी जी के संस्कार की गलती है। बिदुड़ी जी के संस्कार में, पालन पोषण में गलती है। जो उनके खून में चल रहा है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनके दिल में है, वो जबान पे तो आना ही आना है, चाहे जितनी मर्जी बनावटी बातें ये कर ले। तो जो उनके दिल में था उन्होंने बोला, वो उनके लिए भारी पड़ रहा है, वो माफी मांगते घूम रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी माफ करना चाहिए। मैं कालिका जी विधानसभा की महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक महिला हैं, इसका सबक बिदुड़ी जी को मिलना चाहिए, उनकी जमानत जब्त करके भेजना। रमेश बिदुड़ी ने माफी मांग ली, वो तो कह रहे कि जिस भी व्यक्ति को जो है मेरे शब्दों से अगर ठेस पहुंचाओ तो मैं माफी चाहता हूं। तो जब किसी की जबान की कोई वैल्यू नहीं तो फिर ऐसे ही चल रहा है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में यही चल रहा है, राहुल गांधी की तो भैया जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, यही सब उठान पटांग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से महिलाओं को सम्मान देती है, महिलाओं को जो है देवी का रूप स्वरूप मानती है। बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री जी के राज्य में, इनके कार्यकारिणी में महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को सुनाई नहीं देता। तो इनके एमएलए बिदुड़ी जी जो इनके कैंडिडेट हैं, वो खुलेआम इलेक्शन में बोल रहे हैं कि प्रियंका जी के गाल जैसा सड़कें बना देंगे। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा कैंडिडेट चेंज करें, दूसरा कैंडिडेट उतारें, ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। ना फ्लो में उनके मुंह से निकल गया, वो बोलना कुछ और चाहते हो और शब्द कुछ और आ गया। ऐसा कौन सा शब्द है भैया कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं और निकलता कुछ और थे? निकलता वही शब्द है जो अपने दिल दिमाग में बसा होता है, वही शब्द निकलता है, ना कि वो ऐसे बनावटी शब्द निकलता है। तो बिदुड़ी जी के दिल दिमाग में महिलाएं उनके निगाह में जीरो हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं। तो जीरो मानेंगे वो जीरो मान रहे हैं। जब वो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं कि हम गाल जैसी सड़कें बना देंगे, तो मैं बिदुड़ी जी को दोबारा फिर वही शब्द दोहरा रही हूँ कि बिदुड़ी जी के भी माँ हैं, माँ से ही पैदा हुए होंगे, कोई आकाश से नहीं टपके हैं। माँ भी उनकी एक महिला है, उनकी बेटी होगी, बेटी एक महिला है, बहन होगी, बहन भी महिला है, उनकी बीवी है तो वो भी एक महिला है। तो जो शब्द बिदुड़ी जी बोल रहे हैं, या भाजपा का कोई भी देखो बोलता है लीडर, तो सोच समझ के बोले जो इनके ही हक में अच्छा होगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो सड़कें टूटी फूटी है कालिका जी की, गड्ढे हैं, पानी लग जाते हैं, उन सड़कों को हम बराबर कर देंगे। उसी पर उन्होंने बोल दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना। अपनी बीवी का उदाहरण क्यों नहीं दिए?
अपनी बीवी का उदाहरण देते कि मैं अपनी बीवी के गाल जैसी सड़कें बना दूंगा, अपनी बेटी का उदाहरण देते कि मैं अपनी बेटी के गाल जैसा सड़क बना दूंगा, अपनी बहन का उदाहरण देते कि मैं अपनी बहन के गाल जैसा बना दूंगा, अपनी माँ का उदाहरण देते कि अपनी माँ के गाल जैसा बना दूंगा। भिदोड़ी की औकात प्रियंका गांधी को उदाहरण दे रहे हैं। ये अपने होश हवास में रहें, अपनी औकात में रहें। भिदोड़ी जी के लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो इनकी जमानत जब्त करके वहाँ के लोग भेजेंगे। अच्छा देखिए, बार बार इससे पहले भी लोकसभा के अंदर देखा गया कि रमेश भिदोड़ी किस तरह से बयान देते हैं और एक व्यक्ति को से शब्दों से जो है उन्हें बोलते हैं, और उसके बाद अब इस तरह का बयान, ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में किस तरह इसका फायदा या नुकसान? इसका नुकसान होगा। मैं तभी तो कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि भिदोड़ी जी को जल्दी से जल्दी हटाएं विधानसभा से, इनका टिकट कैंसिल करें। ऐसे बदतमीज लीडरों की जरूरत नहीं है कि जो बहन बेटी का सम्मान ना करे, महिलाओं का सम्मान ना करे। ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को भारी पड़ेगा। भिदोड़ी जी को हटा दें कि जो कालिका जी विधानसभा में शांति हो, लेकिन वहाँ की महिलाएं भी ये ठान ली हैं कि भिदोड़ी जी की जमानत जब्त करके यहाँ से भगाना है। आतिशी जी हैं, वो भी एक महिला हैं। हम आतिशी का भी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हम आतिशी जी का भी सम्मान करते हैं, वो भी एक महिला हैं। प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, हम प्रियंका गांधी का सम्मान करते हैं, वो भी एक महिला है। हमारे देश की चाहे गरीब हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी की हो, रोड की हो, महलों की हो, कोठी की हो, जहाँ की भी हो, महिला एक महिला है। हम अपनी देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन जो भिदोड़ी जी कहे हैं, इस बात का हम लोग पूरे खुलेआम बगावत करेंगे और भिदोड़ी जी की जमानत जब्त करके भेजा जाएगा। देखिए, बार बार जो है जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री लगातार दिन रात जुट गए हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, भाषण दे रहे, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और इस बीच इस तरह के बयान आना ये कितना प्रभावशाली होगा दिल्ली के चुनाव? ये भाजपा के लिए नुकसानदायक है। हाँ। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए नुकसानदायक है कि हमारी दिल्ली में चुनाव और महिलाएं ही वोट देती हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही वोट देने निकलती हैं। जेंट्स आलस कर जाता है, महिलाएं आलस नहीं करती। वो लाइनों में जाके लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर वोट देती हैं। उन्हीं महिला का अपमान किया जा रहा है। तो ये भिदोड़ी जी के लिए, भाजपा के लिए नुकसानदायक। प्रियंका गांधी के गाल वाली बात पर आप लोग जो है किस तरह एक्शन लेंगे, क्या करने वाले आप? हम भिदोड़ी जी का पुतला फूकेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घर घर में जाके भिदोड़ी जी का बगावत करेंगे। महिलाएं, पूरी दिल्ली की महिलाएं वहां जाके कालिका जी विधानसभा में लगेंगी। भिदोड़ी जी ने ऐसा कैसे बोला? हमारी एक महिला, हमारी एक लीडर को, जिनका पिता प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनका नाना प्रधानमंत्री, उनकी पोती के साथ इस तरीके से बदतमीजी की बातें करना, ये लोग हम कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना राजकुमारी जी को किस तरह से जो है प्रियंका गांधी के गाल पर बवाल हो गया है, और दिल्ली में लगातार घमासान जारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और अभी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव में प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी ने विवादित बयान दे दिया कि कालका जी की आगे वाली सड़कें, पीछे वाली सड़कें, अंदर वाली, बाहर वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। अब गाल पर सियासत गरमा गई है और साफ तौर पे एक तरफ से कांग्रेस कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। राजकुमारी जी को सुना कि किस तरह कह रही हैं लगातार कि रमेश भिदोड़ी का पुतला फूकेंगे और कालका जी में जाकर घर घर महिलाओं को बताएंगे। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।